नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मस्के, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं। इस फॉर्मूले ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है और ये फॉर्मूला मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो सुन के आप इस फॉर्मूले को अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हो। इस फॉर्मूले का नाम है 90/10 का फॉर्मूला। शायद आपने ये फॉर्मूला कहीं पे पढ़ा होगा, शायद आपने ये फॉर्मूला कहीं पे सुना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिस करके आप अपने ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड एंड बहुत सारा कुछ सक्सेस अपने ज़िंदगी में आप पा सकते हो। ये स्टोरी है एक फैमिली की। बहुत हैप्पी फैमिली रहती है, मिस्टर, मिसेस और उनकी 8 साल की बेटी। सवेरे के 8:30 बजे हैं। मिस्टर ऑफिस को जाने को रेडी है और वो कपड़े पहन के, ब्लेजर पहन के, शूज पहन के डाइनिंग टेबल के पास बैठे हैं और कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। मिसेस किचन में से कॉफ़ी लेके आती है मग में, वो टेबल के बीचों बीच रखती है और वापस चली जाती है। उनकी जो बेटी होती है वो बेडरूम से बाहर आती है और पापा को देखती है। जैसे ही पापा को देखती है तो छोटे बच्चे जैसे ही अपने प्रियजनों को देखते हैं उनकी तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। वो पापा की तरफ जाती है, गले लगती है और कहती है लव यू पापा। पर उतने में उसका हाथ उस कॉफ़ी को लग जाता है और पूरी कॉफ़ी जो है वो मिस्टर के कपड़ों पे गिर जाती है। मिस्टर गुस्सा हो जाते हैं, उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हैं, समझ में नहीं आता क्या तुमको, छोटी बच्ची हो क्या तुम, अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चिल्लाते रहते हैं और छोटी सी बच्ची डर जाती है, बोलती है पापा आई एम सॉरी, पापा आई एम सॉरी। पर पापा रुकते नहीं हैं। उतने में मिसेस किचन में से चिल्लाती है कि क्यों उस बच्ची के ऊपर चिल्ला रहे हो। मिस्टर उस लड़की के ऊपर चिल्लाना बंद करके मिसेस के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और उनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर समझ जाते हैं अब इस यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऊपर जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और अपने ऑफिस को निकल जाते हैं। अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद उनको याद आता है कि आज जो मीटिंग है उस मीटिंग के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो घर पे ही भूल के आए हैं। उनका पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड सिनेरियो। सेम फैमिली है, सवेरे के 8:30 बजे है। मिस्टर कपड़े पहन के, ब्लेजर, टाई, शूज पहन के डाइनिंग टेबल के पास बैठे हैं। मिसेस ने कॉफ़ी का मग ला के रखा है और लड़की बाहर आई है। लड़की जैसे ही पापा को देखती है खुश हो जाती है, दौड़ते हुए पापा की तरफ जाती है, लव यू पापा कहती है और फिर से उसका हाथ कॉफ़ी को लगता है और कॉफ़ी मिस्टर के कपड़ों पे गिर जाती है। पर इस बार मिस्टर लड़की को उठा के दूर करते और कहते बेटा तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं ना, तुम्हारे ऊपर तो कॉफ़ी गिरी नहीं है ना। लड़की कहती नहीं पापा नहीं, आई एम सॉरी पापा। पापा कहते इट्स ओके बेटा, पर अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें ऐसे दौड़ते हुए मेरी तरफ नहीं आना है और अगर आना भी चाहती हो तो संभाल के आओ जिसकी वजह से तुम ना गिरो। लड़की कहती है सॉरी पापा, आई अंडरस्टूड। एंड पापा कहते इट्स ओके बेटा। फिर वो मिस्टर मिसेस को आवाज देते हैं और कहते हैं कि इसने कॉफी गिराई है, तुम इसको कॉफी दो, ब्रेकफास्ट दो, मैं ऊपर जाके कपड़े चेंज करके आता हूँ। मिस्टर ऊपर जाते हैं, कपड़े चेंज करके नीचे आते हैं। मिसेस को कहते हैं कि मुझे काफ़ी लेट हुआ है, ब्रेकफास्ट मैं ऑफिस में कर लूँगा, मैं अभी निकलता हूँ। उतने में मिसेस उनको याद दिलाती है कि आज आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो आप घर पे ही भूल रहे हो। मिस्टर कहते ओह थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट। मिसेस जाती है, वो डॉक्यूमेंट की ब्रीफकेस लेके आती है और मिस्टर हैप्पीली अपने ऑफिस को निकल जाते हैं। सो ये था सिनेरियो नंबर 2। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सिनेरियो अच्छा था, फर्स्ट या सेकेंड? ऑब्वियसली सेकेंड वन, राइट? क्यों? हैप्पी एंडिंग्स। एक चीज ड्रास्टिकली चेंज हो गई सेकेंड सिनेरियो में और वो ये थी कि मिस्टर ने इस सेकेंड सिनेरियो में रिएक्शन ना देते हुए उन्होंने सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट सिनेरियो में मिस्टर ने उस सिचुएशन को रिएक्शन दिया था। दोस्तों लाइफ में रिएक्शन कभी भी मत दीजिए।
जहां जहां आपने रिएक्शन दी है वहां वहां वो बात बिगड़ी है, और जहां जहां आपने रिस्पॉन्ड किया है सिचुएशन को वो बात संभली है। दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। सो जिंदगी में हमें रिस्पॉन्स देना है। अगर पहले सिचुएशन में मिस्टर रिस्पॉन्स देते तो शायद उनका 90% दिन जो था वो बच जाता और उनका दिन अच्छे से निकल जाता, पर उन्होंने रिएक्शन दिया और सबका दिन खराब हो गया। सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और सबका दिन अच्छा गया। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही फर्क होता है, हार्डली 4-5 सेकंड्स का फर्क होता है। अगर आप अपने आप को उस 4 या 5 सेकंड के लिए पॉज ले पाओ, खुद को रोक पाओ, तो आपका हर रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा रिस्पॉन्स दीजिए, रिएक्शन मत दीजिए। और इस फॉर्मूले की वजह से रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बीत सकती है, आप अपने गोल्स को जल्दी से पा सकते हो। पर मेरा एक सवाल है कि जो कॉफ़ी गिरी मिस्टर के कपड़ों पे, क्या वो उनके हाथ में था? जो कॉफ़ी गिरी क्या वो मिस्टर के हाथ में था क्या? नहीं, इट वॉज नॉट इन देयर हैंड, इट वॉज नॉट इन हिज हैंड। वो उनके हाथ में नहीं था। कॉफ़ी गिरना एक सिर्फ 10% पार्ट था उनके पूरे दिन के हिसाब से, पर उस 10% को उन्होंने रिएक्शन देके 90% दिन जो है वो खराब कर लिया। सेकेंड सिचुएशन में 10% सिचुएशन को रिस्पॉन्स देके 90% दिन जो है वो सेव कर लिया। इसीलिए इस फॉर्मूले को कहते हैं 90/10 का रूल। आपके साथ जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो सिर्फ 10% है, पर आप इसको क्या रिस्पॉन्स करते हो ये 90% है। कुछ लोग हैं जो हर सिचुएशन को रिस्पॉन्स करके 90% जिंदगी जो है वो आराम से जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो 10% की सिचुएशन को रिएक्शन देके 90% जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, सो 90/10 का रूल अप्लाई करो। अब ये जो कोरोना आया है, अब ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये सिर्फ 10% है हमारी जिंदगी में। आप इसको रिएक्शन देते हो या रिस्पॉन्स देते हो, ये आपके हाथ में है। आप इसको रिएक्शन देके पूरे ये जो दिन है वो वेस्ट कर सकते हो। आप इसको रिएक्शन देके कह सकते हो कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं बाहर जाऊंगा, मैं घूमूंगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोरोना हो सकता है। पर अगर आप इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स दोगे, कहोगे कि मेरे ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ है, मुझे इतना सारा टाइम मिला है, मैं इसका फ्रूटफुल यूज़ करूँगा, मैं खुद में इम्प्रूवमेंट करूँगा, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताऊँगा और इसको ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन बनाऊँगा, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स। चॉइस आपकी है, आप रिएक्शन दे सकते हो या रिस्पॉन्स दे सकते हो, देना तो एक है। सो हमेशा रिस्पॉन्स दीजिए। इस फॉर्मूले के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट में दिए गए सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।